अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टडीज़ में कई सारे टॉपिक्स हैं। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज़ रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट। इसमें फॉर एन इंडिविजुअल भी है, फॉर एजुकेटर भी है, फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी है और पीस मेकर भी है। सो टुडे वी आर गोना कवर एज ए डिप्लोमेट, रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट द डिप्लोमेसी इज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट। डिप्लोमेसी इज़ सर्विंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी किसी भी रिलीजन की हो सकती है, किसी भी नेशन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, या किसी भी लिंग्विस्टिक या एथनिक बेस्ड आइडियोलॉजी हो सकती है। सो दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप और कैटेगरी। चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर डिप्लोमेट, सो विल कवर इट एज एन एंटायर एज अ होल। कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब एज वी ऑल नो दैट जब पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने प्रीचिंग स्टार्ट की तो काफ़ी सारी हिंड्रेंसेस थी। वहीं अपने जो कुरैश कबीले के सरदार थे उन्हीं की तरफ से, डिस्पाइट ऑफ दैट, उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, उनको फुलफ़िल किया और बखूबी फुलफ़िल किया। तो सबसे पहले जो हम डिप्लोमेसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आउटलाइन में भी हम जब शो करेंगे अपने पेपर में, तो आउटलाइन में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर मुख्तलिफ़ डायमेंशंस पे हम लिखेंगे। तो डिप्लोमेसी का जो टॉपिक है उसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद कि व्हाट इज़ डिप्लोमेसी, व्हाट इट्स इम्पोर्टेंस इज़, उसके बाद हम बताएंगे कि ये बैयत अक़बा ऊला जो है वहाँ से असल डिप्लोमेसी के जो फ़राइज़ हैं वो मेनली डिस्कस किए जाते हैं इन CSS। बैत अक़बा ऊला में इस तरह से होता है कि 12 जो बंदे होते हैं, वो 12 सहाबी जो होते हैं वो तो बाद में सहाबी बनते हैं, मक्का में आते हैं मदीने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैयत करते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कोई सहाबी हमें दें जो मदीने में चल के हमें दीन के बारे में गाइडेंस देता रहे और लोगों को जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको दीन सिखाए। तो ही इज़ considered to be as one of the very few ambassadors of Islam, one of the very few early diplomats of Prophet Muhammad peace be upon him। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा भेजा, सो दैट वाज अ फर्स्ट डिप्लोमेट। उन्होंने वहाँ पे लोगों को दीन सिखाया। उसके बाद बैयत उक़बा सानी होती है जिसमें 75 लोग इस्लाम कबूल करते हैं उसी ईयर में, और फिर आती है मीसाक मदीना। मीसाक मदीना में जैसे मैंने बताया डिप्लोमेसी इज़ सर्विंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी। तो मीसाक मदीना में जब 622 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने माइग्रेट किया मक्के से मदीना, तो वहाँ पे यहूदी भी थे और कई सारे दूसरे कबाइल भी थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक चार्टर इस्टेब्लिश किया जिसकी बेसिस पर वहाँ पे सारे जो झगड़े थे उनको ख़त्म करवाया और वहाँ पे अपने दीन के काम को बखूबी अंजाम से आगे फैलाया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। मीसाक मदीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसडरशिप दैट इज़ कंसिडर्ड टिल टू डेट। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में पहले हज़रत उस्मान गनी को भेजा मक्के में एज़ ए डिप्लोमेट, एज़ एन एम्बेसडर। वहाँ पे उन्होंने बातें की, नेगोशिएट किया। फिर जब झूठी अफवाह पहुँची मदीने में
कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफूद के साथ गए। वो वफूद वैसे तो कहा जाता है कि नेगोशिएट करने के लिए गए, लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो एक मसल पावर भी शो करना था। 1400 असहाब के लगभग उनके साथ थे साथी। तो 1400 असहाब को साथ लेकर सिर्फ नेगोशिएशन नहीं होता, अपोनेंट को ये भी दिखाना होता है कि वी हैव ग्रोन विद रिस्पेक्ट टू पावर, विद रिस्पेक्ट टू फिज़िकल पावर। तो अगर आप हमें अपोज करेंगे तो यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। तो सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सारी शराइत मानी जो कि उनके असहाब को सही नहीं लगी या काफ़ी सख्त शराइत थी, लेकिन एज़ अ ग्रेट डिप्लोमेट उन्होंने वो सारी शराइत मानी और उनको फुलफ़िल करने के लिए भी पूरी की पूरी कोशिश की और बखूबी कोशिश की। लेकिन सुलह हुदैबिया में फ़ायदा ये हुआ कि इन द एंड मक्के वालों ने ही सुलह हुदैबिया के जो एग्रीमेंट्स थे उनको सबोटेज किया। उसी के अगेंस्ट में फिर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मक्के की तरफ मक्के की फ़तह के लिए अपनी सारे असहाब को टीम को तश्कील दी और फिर वो माइग्रेट किया उन्होंने मक्के की तरफ फॉर विक्ट्री, फॉर कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में भी काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक पैरामीटर्स हैं और काफ़ी सारी उसमें डिप्लोमेटिक पैरामीटर्स से ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेटजी उसमें ज़्यादा जो ना वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जब मदीने में रहकर काफ़ी सारे लीडर्स को खतूत भी भेजे कि आप इस्लाम कबूल करें और अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखें और हमारे साथ जो हमारे दूसरे रूट्स हैं उन पे आप हिंड्रेंसेस ना डालें। उनमें काफ़ी सारे जो एम्बेसडर्स थे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, जिसमें जो नुमाया हैं हज़रत नुमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताइफ़ के कबीलों के पास भेजा था और हज़रत हारिस को शाह बसरा के पास भेजा था और फिर इसी तरह से रोम और फ़ारिस इस तरफ भी अपने जो एम्बेसडर्स थे वो भी भेजे थे। तो ये एक बहुत बड़ा तवील अरसा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों से पहले डिप्लोमेटिक स्किल्स के ज़रिए इनविटेशंस भेजे और अपनी बात को पहुंचाया, अपने मैसेज को कन्वे करवाया और रहकर मदीने में उन्होंने पूरे जो उस खित्ता था जिसमें यमन, जिसमें नीचे बहरीन, इन सारे इलाक़ों को भी अपने जो मैसेज था उससे आगाह किया थ्रू हिज डिप्लोमेट्स। अच्छा, उसके बाद फिर डिप्लोमेट्स की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनकी वजह से उनको इतनी कामयाबियाँ मिली, जिनकी वजह से इसलिए ही हम कह रहे हैं कि ये हम फ़िज़िकल वर्ल्ड के फ़िज़िकल स्किल्स और फ़िज़िकल वे ऑफ डूइंग द वर्क की हम बात कर रहे हैं, वरना तो नुसरत रब बिल्कुल उनके साथ थी और उसी की वजह से ही कामयाबियाँ मिली। लेकिन चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हमें हर जगह पे गाइड किया है, इस फ़िज़िकल वर्ल्ड में रहकर इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपने मैसेज को, हम अपने कैसे आइडियोलॉजी को प्रिजर्व कर सकते हैं या मज़ीद स्प्रेड कर सकते हैं। तो उनमें जो बेसिक ट्रेड्स थे, जो बेसिक क्वालिटीज़ थी एक डिप्लोमेट के लिए, वो ट्रस्टवर्दी, दैट वाज वन ऑफ द प्राइम ट्रेट क्वालिटी ऑफ अ डिप्लोमेट। उसके बाद उन्होंने जो गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, जो भी फ़ॉरेन वफूद वगैरह आते थे उनके पास, उनके लिए अलग से गेस्ट हाउस बनवाया हुआ था ताकि उनको अच्छे से ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा अरब कबाइल में चूँकि कबीलों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है,
तो उन्होंने काफ़ी सारे कबीलों में शादियां भी की हुई थी, या मुख्तलिफ़ जो रिलेशंस हैं वो भी कायम किए हुए रखे थे। जैसे अपने कज़न्स वगैरह की शादियां हो गई, या अपनी शादियां हो गई, या इस तरह से मुख्तलिफ़ कबाइल में इंटर ट्राइबल रिलेशनशिप्स जो थे उनको उन्होंने सस्टेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। तो ये भी एक डिप्लोमेटिक स्किल होता है कि आप अच्छा, दूसरा इसमें जो एक पहलू है वो ये है कि जो अपना वफूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे किसी भी कंट्री में, तो उनमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे। ये एक हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त हिस्सा है, हमें याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इनवाइस थे उनमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे, जो उनका मैसेज स्प्रेड करने के लिए निकले थे दूसरे जगहों में। अच्छा, उसके अलावा उनकी और क्या ट्रेनिंग थी? उनकी ये भी ट्रेनिंग हुआ करती थी कि वो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीखें। फ़ॉरेन लैंग्वेजेस उस वक्त की जो मुख्तलिफ़ जगहों पे डेप्यूट होता था, उनमें से कई सहाबा ने मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस भी सीखी हुई थी ताकि उनको कम्युनिकेट करना आसान हो जहाँ वो जा रहे हैं। देन आफ्टर वी शैल डिस्कस के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थे उनमें जो दूसरा एक पहलू था वो रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रेसेस एंड कल्चर। इससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना मैसेज, और न सिर्फ कम्युनिकेट बल्कि उनको एक अपनाइयत का एहसास देकर भी आप अपने आइडियोलॉजी को और अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करवा सकते हैं। तो रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रेसेस एंड कल्चर was also among the qualities of a diplomat. फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सप्रेशन एंड ऑपरेशन, ये यकीन दहानी करवाना कि ना आप किसी के साथ जुल्म करेंगे। हमारे अगर कोई बंदा या हमारे अगर वफूद यहाँ आपके यहाँ से गुज़रते हैं या आपके यहाँ अगर ठहरते हैं, तो ना आप उन पर कोई जुल्म करेंगे, ना हम आपके किसी भी शहरी पर या किसी भी रिहायशी पर, आपके शहर के या आपके आइडियोलॉजी के या आपके कबीले के बंदे को ऑप्रेस नहीं करेंगे। तो दैट वाज आल्सो द क्वालिटीज़ ऑफ अ डिप्लोमेट। फिर इस्टेब्लिशिंग प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यहूदी भी उस टाइम पर रहते थे, तो उनको इनसे कोई भी इख्तलाफ इसलिए नहीं था कि अगर आप हमें तबलीग करने दें और हमें आप ईज़ा न पहुंचाएं तो हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो इस्टेब्लिशिंग अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी is also a feature of a diplomat. Then giving gifts to envoys, ये शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुख्तलिफ़ इनवाइस होते थे उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। जैसे 500 दिरहम उस टाइम पर ओमान का एक एजेंट था, उस टाइम पे उनको डोनेट किए गए थे एज अ गिफ्ट। तो ये गिफ्ट्स का एक्सचेंज होना या गिफ्ट्स का देना, ये भी एक डिप्लोमेटिक स्किल है। सो इन द कंक्लूजन वी वुड से दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम exhibited excellent diplomatic skills, और जिन्हीं की वजह से द इम्पैक्ट्स वर लॉन्ग लास्टिंग। और यही हम इन द कंक्लूजन लिखेंगे कि हमारे डिप्लोमेट्स को भी इसी तरह से इन तमाम क्वालिटीज़ को एडॉप्ट करके एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक पॉलिसी और डिप्लोमेटिक हार्मनी अमंग द रीजन और अमंग द कंट्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हमारे कंट्री को उससे फ़ायदा हो सके इन तमाम क्वालिटीज़ को एडॉप्ट करने के बाद। So that was all about the diplomatic skills of Prophet Muhammad, peace be upon him, role model for a diplomat. Thank you. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can be aware of the latest updates. And you can also comment if any queries. Thank you.